ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारा ये संगम युगी ब्राह्मण जीवन कितना प्यारा जीवन है। बेफिक्र बादशाह बाबा ने हमें बना दिया इस जीवन में। पाना था सो पा लिया, अब क्या बाकी रहा। बाबा कहता है ये जीवन आपका हीरे तुल्य जीवन है, ये डायमंड एज है। सतयुग भी गोल्डन एज थी और संगम युग क्या है? डायमंड एज। हीरे तुल्य जीवन, हीरे तुल्य जन्म। सारी दुनिया जहाँ कलयुग में है और हम सब बाबा के बच्चे संगम युग में भगवान के साथ का अनुभव कर रहे हैं। कितना ऊंचा भाग्य है हमारा कि स्वयं भगवान हमें हमारे घर में आके मिल गया। कितना ऊंचा भाग्य है हमारा कि वो भाग्य विधाता खुद भाग्य लेकर राज्य और भाग्य देने के लिए हमारे दरवाजे पे खड़ा है। स्वयं सर्वशक्तिवान हमारा साथ देने के लिए तैयार बैठा है। खुद वो भगवान हमारे घर मेहमान बनकर आया है। खुद भगवान ने हमें कहा कि हे महान आत्माओं, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। कितनी बड़ी बात है कि भगवान भी हमारा हो गया और भगवान की सारी चीजें हमारी हो गई। सब कुछ हमारा। दुनिया में तो लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं। हमें किसने ढूंढा? किसने ढूंढा हमें? भगवान ने खुद आके हमें पसंद किया। किसने हमें सिलेक्ट किया है? कौन याद प्यार देता है रोज हमें? कौन गुड मॉर्निंग करता है? जरा सोचो तो सही। सारी दुनिया जिसे याद करती वो हमें याद प्यार देता है, तो कितना सर्वश्रेष्ठ ये ब्राह्मण जीवन हुआ या नहीं हुआ? कितना महान उस हमें बाबा बना रहा है। कितनी ऊंची स्मृतियां उसने हमें दी, कितने ऊंचे टाइटल उसने दिए। ये सब सारी चीजें तब हुई जब वो खुद भगवान हमसे मिलने के लिए हमारे सामने आया और बाबा ने कह दिया कि जब तुम मुझे बुलाओगे मैं दौड़ा चला आऊंगा। ये हमें निश्चय भी हो, विश्वास भी हो और बाबा पे भरोसा भी हो कि हम बाबा को बुलाएंगे तो बाबा नंगे पांव दौड़े चले आएंगे। बाबा ने खुद कहा है, बच्चे बुलाएं और बाबा ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जब भी कोई समस्या आए, परेशानी आए, कुछ भी विघ्न पड़े, दिल से कहना मेरा बाबा, और बाबा वहीं हाजिर। बाबा आपके सामने मदद करने के लिए। बाबा ने हमें कितनी ऊंची स्मृतियां दिलाई आके, और वो मेहमान खाली हाथ नहीं आया। वो मेहमान हमारे घर में आया, साथ में दुनिया की बादशाही की सौगात साथ में लेके आया। उसने हमें याद दिलाया कि तुम ही आत्माएं देवकुल की महान आत्माएं हो। जिन देवियों के मंदिरों में पूजा हो रही है वो इष्ट देवियां कौन है? बाबा ने कहा तुम ही हो। तुम अपने रूप को भूल गए हो,
तुम निर्बल नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम महावीर हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ये याद जब उसने दिलाया तो हमारी हिम्मत बढ़ गई, हमारे अंदर उमंग उत्साह आ गया, शक्ति आ गई कि हम ही इष्ट देवियां हैं। जो माला के मनके हैं, विजय माला के मनके, वो हम ही हैं, हमारा ही भगत स्मरण कर रहे हैं। जैसे ही ये स्मृति आई, हम सब ब्राह्मण बन गए, हमने बाबा को पहचान लिया। और ये बहुत बड़े गर्व की बात है। वो दिन दूर नहीं जब हर व्यक्ति चाहेगा कि हम भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने। बहुत बड़े प्राउड की, गर्व की बात मानी जाएगी, क्योंकि भगवान का बनना और भगवान के रास्ते पे चलना सिंपल साधारण बात नहीं है। ये भाग्य सबको नहीं मिलता। बहुत कम लोग इस भाग्य को प्राप्त करते हैं जिन्हें प्रभु पालना मिलती हो। प्रभु परमात्म प्यार, परमात्म पालना और परमात्म पढ़ाई का सबको नसीब नहीं होती। केवल हम थोड़े से बाबा के सिलेक्टेड बच्चे हैं जिन्हें अपने जीवन के ऊपर नाज है। आप सबको अपने जीवन के ऊपर नाज है? सबको नाज है कि ऐसा तो नहीं कि कहाँ फंस गए, कहाँ बाबा ने पकड़ लिया सब कुछ, सब ये छोड़ो वो छोड़ो, ऐसा तो नहीं लगता? हम सबको नाज है कि बाबा ने हमें अपना बना लिया। सारी दुनिया तरसती है उसकी एक झलक पाने के लिए, और वो साक्षात एक झलक तो क्या 24 घंटे हमारा साथ निभाने के लिए तैयार बैठा है। हमारा साथी भी भगवान तो सारथी भी भगवान। हम कितनी खुशी से, कितने नशे से कहते हैं कि हमें जगाता भी भगवान है सवेरे और रात को सुलाता भी भगवान है, हमें पढ़ाता भी भगवान है तो ज्ञान सुनाता भी भगवान है, हमें खिलाता भी भगवान है। कोई ये बातें आपका बाहर का आदमी सुन ले, वो हैरान रहेगा कि ये कह क्या रहे। वो कहेगा क्या भगवान इतना सस्ता है कि सब कुछ आपके लिए भगवान क्या खाली बैठा है, जो आपके सारे काम भगवान कर रहा है? तो बाबा ने कहा था उनको कह देना कि हाँ, भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है, भगवान हमारी चिंता कर रहा है। हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी चिंता कौन करता है? ऊपर वाला। जो अपनी चिंता खुद करता है उसके लिए भगवान निश्चिंत हो जाता है, और जो खुद निश्चिंत रहता है, सारे बोझ सारी समस्याएं बाबा को दे देता है, तो उसकी चिंता कौन करता है? बाबा करता है। बाबा कहता आप मुझे दिल से अपना बना लो और हल्के रहो, सारे बोझ मुझे दे दो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। तो इतना सस्ता सौदा कहीं होता है कि हमारी हर चीज की जिम्मेवारी कौन ले रहा है? भगवान ले रहा है। हर चीज की जिम्मेवारी, पूरी जीवन की जिम्मेवारी बाबा लेता है। कितनी बड़ी बात है। और बाबा हमेशा हमारी मदद करने के लिए तैयार रहता है। उसकी इच्छा होती है मैं बच्चों के लिए कुछ करूं, हमेशा तैयार रहता है। भगवान मुट्ठी में आ जाए, भगवान हमारी बात सुनने लग जाए, भगवान कहे कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। कभी सोचो तो सही, कौन मिला है।
भगवान ने हमारे दिन बदल दिए, हमारी सोच बदल दी। खुद भगवान मेहरबान हो जाए, खुद वरदान दे रहा हो सतगुरु, कितनी बड़ी बात है। दुनिया में प्यासा कुएं के पास जाता है, कभी सुना कुआं पैसे के पास आए? कभी नहीं होता ना, कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं जाता। लेकिन यहाँ कुआं शिव बाबा खुद हम प्यासी आत्माओं के पास आया है और हम जीवन बना रहे हैं, दुनिया के लोग जीवन बिता रहे हैं। ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? जीवन बना रहे हैं, हीरे तुल्य जीवन, और लोग कौड़ियों के पीछे लगे हैं, इसलिए कौड़ी तुल्य जीवन बन रहा है, हमें हीरे मोती मिल रहे हैं। तो इस नशे में, इस रूहानी नशे में रहने की जरूरत है कि बाबा हमारे ऊपर मेहरबान हुआ है, हमें अब उसकी पूरी मदद लेनी है। हर जगह बाबा को यूज करना है, बाबा का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है। जब कभी कुछ हमें जरूरत पड़ती है तो हम दो भुजाओं वालों की तरफ नजर दौड़ाते हैं, और बाबा कहता मैं 1000 भुजाओं वाला हूं, तुम मुझे ना देख, 2 भुजाओं वालों के पास जाते हो, तो जो मदद मैं करना चाहता हूं वो मदद आपको नहीं मिलती। मेरे पास आओगे तभी तो मैं कुछ करूंगा। तो सबसे पहले कौन याद आना चाहिए मुसीबत के टाइम, जब कोई विघ्न आए? बाबा। तो बाबा आपकी मदद करेगा, और आपका वे विश्वास कि मेरी मदद नहीं करेगा तो किसकी करेगा। उस भगवान को, बाबा को प्यार और अधिकार की रस्सी से, डोरी से बांध लेना है, मगन हो जाना है उसके प्यार में, उसके वरदानों को, उसके एहसानों को याद करना है। कितना दयालु, कितना कृपालु है वो, जो उसने करोड़ों मनुष्यों में से मुझे चुना और मेरी लॉटरी निकाली और मुझे इतना लायक समझा। उसकी सिलेक्शन गलत तो नहीं होगी? उसने जिन लोगों को सिलेक्ट किया वो गलत सिलेक्शन तो होगी नहीं। उसने कुछ सोच समझ के ही हमें अपना बनाया होगा। जरूर कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई योग्यता हमारे अंदर थी जो बाबा ने पहचानी। बाबा को पता है कि ये वही कल्प कल्प वाला देव कुल की आत्मा है, तो बाबा ने हमें अपना बना लिया। अब हमें क्या करना है? हमें इस ब्राह्मण जीवन को कैसे सफल करना है, इसके ऊपर सोच विचार करने की जरूरत है। हीरे तुल्य जीवन में हम कितना अपने आप को हीरा बना चुके हैं। हमारा जीवन हीरे की तरह बना कि अभी भी कौड़ियों की तरह ही है? कितना उसमें बदलाव आया वो देखना है। ये जो जीवन की यात्रा है, ब्राह्मण जीवन की यात्रा है, इसका हमें आनंद लेना है, एंजॉय करना है। जैसे आप कहीं जाते हैं ना, टूर पे जाते हैं, किसी जर्नी पे जाते हैं, रास्ते में कई तरह के साइट सीन होते हैं, तो हम परेशान थोड़ी होते देख देख के, हम खुश होते हैं कि यात्रा है तो यात्रा को एंजॉय करना है। तो हमें भी इस ब्राह्मण जीवन को एंजॉय करना है, इस जीवन का आनंद लेना है, इस जीवन को मजेदार बनाना है। ये जीवन किसी के चक्कर में या किसी के साथ टक्कर में ना बीत जाए, ये भी याद रखना है। कहीं टकराव में नहीं आना है, इस सुंदर जीवन को कहीं उलझाना नहीं है। बस मैं और मेरा बाबा, हम कहें मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे, बस दोनों एक दूसरे को देखते रहे। जिधर भगवान हो, भगवान जिस साइड हो, जीत उसकी होगी ना। महाभारत में है कि भगवान युद्ध करे या ना करे, उसका अर्जुन के रथ पे विराजमान होना ही काफी है
अर्जुन की जीत के लिए। तो बाबा हमारी तरफ से माया से युद्ध करे या ना करे, लेकिन अगर वो हमारा मार्गदर्शक बनकर, हमारा सारथी बनकर, हमारा गाइड बनकर हमारे साथ भी है, तब भी विजय हमारी होगी ही होगी, क्योंकि वो हमें गाइड कर रहा है। कैसे लड़ना है, माया के ऊपर जीत कैसे पानी है, वो गाइडेंस, वो काउंसलिंग बाबा हमारी कर रहा है। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो ये जीवन की यात्रा का आनंद लेने के लिए जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, सुख दुख आए, हार जीत हो, जय पराजय हो, महिमा या ग्लानि हो, उसे स्वीकार करना है, क्योंकि यात्रा एक जैसी नहीं होती। अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कोई महिमा करेगा तो कोई आपका अपमान भी करेगा, कोई ग्लानि करेगा तो कोई गले लगाएगा, कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा। सबको पार्ट ऑफ लाइफ समझ के स्वीकार करते जाना है। हम तो भगवान के बन गए, अब हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों माया हमारे पीछे लगी हुई है? क्यों समस्याएं आती हैं? क्यों लोग विघ्न डालते हैं? हम तो भगवान के बन गए, ऐसा नहीं सोचना है। भगवान के बन गए तो समस्याएं, विघ्न और ज्यादा आएंगे, परीक्षा लेने के लिए आएंगे, आपको अंतिम विदाई देने के लिए आएंगे, आपको चेक करने आएंगे कि ये पक्के हैं या कच्चे। ये मतलब के दोस्त तो नहीं कहीं कि भगवान काम कर दे तो दोस्त, ना करे, ना आपकी बात माने तो छोड़ दो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको परीक्षाओं से होकर ना गुजरना पड़ा हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, यहां तक कि देवता भी ऐसे नहीं हुए जिनकी लोगों ने केवल महिमा ही की हो। उनको भी महिमा के साथ साथ ग्लानि भी सुननी पड़ी। श्री राम के लिए रामायण में कह दिया, क्या कहा कि अग्नि परीक्षा ली, धोबी के कहने पर भी उसको वनवास दे दिया, उसकी भी आलोचना की गई। ऐसी कोई टीम है जो हमेशा जीतती हो? कोई भी क्रिकेट की, फुटबॉल की, किसी भी हॉकी की कोई टीम जो ऑलवेज विन करती हो? कभी विन कभी लूज, हार और जीत दोनों होते हैं। कई बार अच्छे से अच्छे खिलाड़ी 0 रन बना के आउट हो जाते हैं। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम छोटे से देश, छोटी सी टीम से हार जाती है। हमेशा जीत हो ऐसा कोई रूल तो नहीं है। ऐसे ही जीवन में हमेशा सही 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 हो ऐसा भी संभव नहीं है। कभी महिमा होगी तो कभी विरोध भी होगा, निंदा भी होगी। जितने भी महान लोग दुनिया में होके गए हैं, उनका निंदा भी हुई, आलोचना भी हुई, विरोध भी हुआ। स्वामी विवेकानंद को देख लो, आदि गुरु शंकराचार्य का देख लो, सब ने कुछ ना कुछ अच्छा बुरा कहा। लेकिन अगर हम अपनी स्थिति को एक जैसा रखें, अगर हमारी मन की स्थिति सही रहे, कोई भी चीज जीवन में आ जाए वो हमें आगे बढ़ाने वाली होगी। कोई भी हमारा रास्ता रोक दे, कोई भी समस्या पैदा कर दे, लेकिन वो चीज हमें आगे बढ़ा देगी अगर हम मन से सही हैं। मन की स्थिति अगर सही है तो असफलता भी सफलता के द्वार खोल देगी, हार जीत में बदल जाएगी। ग्लानि करने वाले आपको गले लगा देंगे। मन की स्थिति सही चाहिए, मन को सही रखना, यही ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारा मन ठीक रहे, नो डिस्टरबेंस इन अवर माइंड। मन से हलचल में नहीं आना है, मन को साध कर, मन को अपना उस कंट्रोल में रखना है।
मन हमारा कहना माने, मन खुश रहे। स्टेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, कोई भी सिचुएशन आ जाए, सर्कमस्टांसिस आ जाए, पर हम दुखी नहीं हो सकते। भगवान को पाकर भी अगर किसी व्यक्ति का मन शांत ना हो तो उससे ज्यादा बदकिस्मत कौन हो सकता है। भगवान को सम्मुख देखकर भी अगर हमें सुख ना मिला हो लाइफ में तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। सब कुछ मिल गया, अगर अब भी सुख शांति जीवन में नहीं आई, अब भी छोटी छोटी बातों पे हम घबरा गए, तो फिर दुनिया वालों का तो हाल खराब हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? इसलिए कुछ भी हो जाए मन को समझा देना है। जीवन में कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं, हर परीक्षा हमें और मजबूत और स्ट्रांग और पावरफुल बनाने वाली हूं। आप परीक्षाएं बड़ी हैं या आप बड़े हैं? कौन ज्यादा ताकतवर है? हम ज्यादा हैं। बाप बड़ा या बात बड़ी? प्रॉब्लम बड़ी या आप बड़े? हम बड़े हैं ना। क्यों हम बड़े हैं? क्योंकि हमारे साथ सबसे बड़ा सर्वशक्तिवान साथ है। तो फिर प्रॉब्लम से क्यों घबराते हैं? प्रॉब्लम तो बाबा कहता पेपर टाइगर है, ये दिखता बड़ा है, हम सोच सोच के छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा बना देते हैं। बात छोटी सी है, दिख बड़ी रही है, लेकिन जो ज्ञानी आत्मा है वो तो बड़ी को भी छोटा कर देता है। तो अब अपने को समझाना है कि जितनी भी परीक्षाएं, समस्याएं, पेपर हैं, ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। जो विघ्न हमारे जीवन में आते हैं ये हमारी लगन को आगे बढ़ाते हैं। समस्याएं जीवन में अगर आती हैं तो वो कहता है कि और तपस्या करो, करो तपस्या, मिटे समस्या। समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि तपस्या की कमी है। जो तपस्या करता है, योगी है, उसके आगे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए उसको छोटी सी लगेगी। और जो कमजोर आत्मा है उसके आगे छोटी सी बात भी उसको लगेगा हाय मर गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, हुआ कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात हुई है, और वो मायूस होके बैठा है। तो मन की स्थिति अच्छी रखनी है, परीक्षाओं को आगे बढ़ने का साधन समझना है अगर जीवन में आगे जाना है। हर रोज सवेरे सवेरे गुड फीलिंग में अपने आप को लाना है। हम अमृत वेले जब उठें, क्या करना है? पहले 10-15 मिनट अपने आप को, अपने मन और बुद्धि को अच्छी तरह से चार्ज करना है। चार्ज करना है सुंदर विचारों से। पॉजिटिव विचार अपने पास कम से कम 10 विचार लिख के रख दें और सवेरे उठते ही उन्हें रिवाइज करें। सवेरे उठते ही वो विचार मन में लाएं, क्योंकि जैसे ही हम सवेरे उठते हैं हमारा कॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्टिव होता है, क्योंकि रात को सोया होता है, और सब कॉन्शियस माइंड बिल्कुल कॉन्शियस माइंड की बात को सुन लेता है। उस वक्त आप जो सोचोगे वही सब कॉन्शियस माइंड आपको करके दे देगा। तो ऐसे पावरफुल थॉट्स अपने पास रखो। सवेरे उठते ही अपने आप को याद दिला दो, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। पहला संकल्प, मैं आई एम द लकीएस्ट सोल इन दिस वर्ल्ड। मैं बहुत लकी आत्मा हूं। पहला संकल्प कर दो। क्यों लकी हूं? क्यों भाग्यशाली हूं? क्यों भाग्यशाली हूं? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने भाग्य लिखने की कलम मेरे हाथ में दे दी है। मैं जितनी लंबी लकीर खींचना चाहूं
भाग्य की उतनी लकीर खींच सकती हूं, अपनी भी खींच सकती हूं, दूसरों का भी भाग्य बना सकती हूं। मैं आत्मा मास्टर भाग्य विधाता भी हूं। मेरे भाग्य के क्या कहने। अपने आप को रोज कहा करो, वाह मेरा भाग्य, वाह कितना ऊंचा नसीब है मेरा कि भाग्य विधाता मेरा अपना बन गया। आप देखो, सवेरे से लेके रात सोने तक जो जो आप कर्म करते हो उसकी लिस्ट बनाओ और देखो कहाँ कहाँ मेरा भाग्य कितना ऊंच है। इतना ऊंच भाग्य हमारा बाबा बनाता है कि आधा कल्प तक उस भाग्य की प्रारब्ध सतयुग और त्रेता में मिलेगी। इतना ऊंचा भाग्य कि सतयुग त्रेता में आराम से रहेंगे, सुख से रहेंगे, और आधा कल्प लास्ट का द्वापर और कलयुग हमारे भाग्य का गायन भगत आत्माएं करेंगी। तो कितना सर्वश्रेष्ठ भाग्य बाबा ने हमारा बनाया। सवेरे देखो क्यों हमारा ऊंचा भाग्य है। सवेरे उठाता कौन है? आप में से किसको अनुभव है कि बाबा सवेरे उठाता, हमारी खटिया हिलाता है, हमारा सेवक बनकर हमें उठा रहा है? जिसको जगाता ही भगवान हो। सवेरे सबसे पहले गुड मॉर्निंग किसको करते हैं? किसको गुड मॉर्निंग करते हैं? बाबा को। भाई साहब कल कह रहे थे कि अपनी शक्ल ठीक रखो। शक्ल अपने आप ठीक हो जाएगी सवेरे जब बाबा की शक्ल देख लोगे। उठते ही बाबा को देख लो, बाबा से हाय हेलो गुड मॉर्निंग कर लो, तो आपकी शक्ल स्माइलिंग स्माइलिंग फेस बन जाएगा। अच्छा, सवेरे भगवान आपको जगाता है। सारा दिन खिलाता कौन है? क्या खाते हो सारा दिन? ब्रह्मा भोजन। तमिल में ब्रह्मा भोजन को ब्रह्मा भोजन ही बोलते। स्वयं ब्रह्मा का नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है, ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन जो खाए, बाबा ने कहा ये ऐसा भोजन जो जिसको देवताओं को भी नसीब नहीं होता। केवल संगम युग पे ही भगवान को याद करके बाबा को भोग लगा के खा सकते हैं और अपने भोजन को ब्रह्मा भोजन बना सकते हैं। तो बाबा ने कहा था कि जो हर रोज मुझे भोग लगा के खाएंगे उनकी मैं गारंटी लेता हूं कि 21 जन्म तक कभी भूखे नहीं रहेंगे। 2500 साल की पूरी गारंटी है। सिंपल सा काम, बाबा को भोग लगा दिया। सतयुग में 56 प्रकार का खिलाएगा। संगम में भी बाबा कहता है चाहे कितनी भी आफत आ जाएगी विनाश के टाइम, लेकिन आपकी दाल रोटी की जिम्मेवारी मेरी। दाल रोटी बाबा अंत तक खिलाएगा अपने बच्चों को। तो ये कितना ऊंचा भाग्य है। तीसरा, रात को सुलाता कौन है? किसकी गोदी में सोते हो? किसकी याद में सोते हो? बाबा की याद में। तो हुआ ना भाग्य हमारा ऊंचा। वी आर द लक्कीएस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे जैसा लक्की कोई नहीं, भाग्यशाली कोई नहीं। ये पहला संकल्प ये उठ के आपने करना है, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। दूसरा संकल्प करना है, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूं। मेरे नसीब में खुशियां ही खुशियां हैं। चारों युगों में, तीनों लोकों में मेरे जैसा खुशकिस्मत, खुश नसीब कोई नहीं। जैसे ये संकल्प आएगा आपके चेहरे में स्माइल आ जाएगी। तीसरा संकल्प करना है, मैं एक महान आत्मा हूं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं साधारण नहीं हूं। किसने कहा है मुझे कि तुम महान आत्मा हो? बाबा ने। बाबा कह रहा है कि तुम महान हो।
कई बार हमें खुद अपने पे डाउट आ जाता है कि महान है या नहीं है, हैं हम महान या नहीं है। जो कुछ हम अपने को मानते हैं वैसे बन जाते हैं। अगर हम कहेंगे महान तो धीरे धीरे महान बन जाएंगे। हम कहेंगे मैं मूर्ख खल कामी, मैं नीच, मैं पापी, तो धीरे धीरे पापी बनते जाएंगे। तो बाबा ने हमारी स्मृति चेंज कर दी, मेमोरी चेंज कर दी। बाबा ने कहा अब ये सोचना है कि मैं महान आत्मा हूं। भगवान ने कह दिया तो होंगे जरूर, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं होंगे। जो दुनिया के लोग भगवान को जानते तक नहीं, फिर भी अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं? महात्मा, महान आत्मा। और हमने तो भगवान को पता नहीं कितनी बार मिल लिए, तो फिर हम महात्मा नहीं हुए, हम महान आत्मा नहीं हुए। जो जानते नहीं हो तो महात्मा, तो क्या हमने तो सम्मुख मिल लिए, तो हम भी महान आत्माएं हैं। जैसे ये स्मृति याद आपको आएगी कि मैं महान आत्मा हूं, आपके संकल्प, आपके बोल, आपके कर्म धीरे धीरे महान बनने लग जाएंगे। आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मेरे जन्म ही दुनिया के कल्याण के लिए हुआ है। मैं साधारण सिंपल ऑर्डिनरी नहीं हूं। मुझे अब महान कार्य करने हैं, विश्व कल्याण के कार्य करने हैं, सबका भला करना है। ये चीजें आपके अंदर आएंगी। जैसे ही ये विचार आप मन में लाएंगे, मैं एक महान आत्मा हूं। अब महान आत्मा सोचती कैसे है, बोलती कैसे है, कर्म कैसे करती है, वो सारी चीजें महान आत्मा को क्लियर हो जाएंगी। तो 3 संकल्प हो गए, सवेरे उठते ही करना है। चौथा संकल्प क्या करेंगे? मैं वरदानी आत्मा हूं। सारे संसार को मुझे वरदान देने हैं, सारे संसार को कुछ ना कुछ देना है। अपने आप को गुड फीलिंग में सवेरे उठ के लाना है, अपने आप को याद दिलाना है मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं विजयी आत्मा हूं। कल्प कल्प मैंने ही माया के ऊपर जीत पाई है। मैं ही विजय माला का दाना हूं। और जो चीज बार बार की जाती है वो इतनी प्रैक्टिस में आ जाती है कि आप आंख बंद करके भी करोगे ना तब भी वो चीज हो जाएगी, क्योंकि अनेकों बार की। मान लो आप कहीं 1,00,000 बार गए हो किसी रास्ते से, तो 1,00,000 बार जाने के तो आप अंधेरे में भी ले जाओ, आप चले जाएंगे। तो हमने माया पे कितनी बार जीत पाई है? 1 बार, 2 बार या लाखों बार? तो जो चीज पहले की जा चुकी है, कई बार की जा चुकी है, उसको करना तो फिर बहुत आसान है। इसलिए याद रखो, हमने ही कल्प कल्प हर बार माया के ऊपर जीत पाई है। हम हारने वाली आत्मा नहीं है, हम तो जीतने वाले हैं। हमारा जन्म जीतने के लिए हुआ है, माया के ऊपर विजयी बनने के लिए हुआ है। ये संकल्प सवेरे उठकर मन में लाना है। ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो जीवन को एंजॉय करने के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जिन बातों की हमें मन ही मन प्लानिंग बनानी चाहिए, कुछ नियम जीवन के बनाने चाहिए, उन नियमों में से एक नियम ये है, सवेरे उठते ही अपने आप को अच्छे विचारों का भोजन देना है। दुनिया के लोग जब सवेरे उठते हैं, उनकी मुलाकात होती है समस्याओं से, वो प्रॉब्लम्स के साथ रूबरू होते हैं। और हम जब सवेरे उठते हैं तो हम किससे मुलाकात करते हैं? भगवान से। सवेरे उठते ही सोच लो, भगवान का वरदानी हाथ मेरे ऊपर है।
स्वयं बाबा मेरे सामने खड़े हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे विजयी भव। कह रहे हैं, बच्चे निर्विघ्न भव। आपका जीवन वैसा बनने लग जाएगा। बाबा आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है। बाबा आपका अपना बन गया, उसके ऊपर भरोसा चाहिए, विश्वास चाहिए। एक बल एक भरोसा। When God is with me, who can be against? जब वो सर्वशक्तिवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब कौन है जो मेरा सामना करेगा? कौन है जो मेरा विरोध करेगा? कोई नहीं, क्योंकि वो ताकतवर चीज मेरे साथ है। मुझे भरोसा है, मुझे फेथ है। कहते एक बार एक आदमी मॉर्निंग वॉक कर रहा था गार्डन में, सवेरे सवेरे टहल रहा था। एक छोटा डॉग, कुत्ता भी उसके साथ था, जो उसने पाल रखा था। वो पकड़ा हुआ था उसने और वो घूम रहा था। जैसे ही छोटे कुत्ते को गली के कुत्तों ने देखा, 5-7 कुत्ते भौंकते भौंकते उसके पास आ गए उसको डराने के लिए। लेकिन जो छोटा कुत्ता था वो डरा नहीं, वो बिल्कुल खड़ा हो गया। हमने सोचा ये डरा क्यों नहीं? 5-7 कुत्ते आए हैं, ये डर नहीं रहा। और वो कुत्ता छोटा सा था, लेकिन ऐसा उसने उन बड़े कुत्तों को देखा, ऐसे उनको घुर्राया कि वो सारे के सारे कुत्ते भौंकते भौंकते वापस गली में चले गए दोबारा। तो क्या कारण था कि ये छोटा सा कुत्ता उन 8-10 कुत्तों के ऊपर भारी पड़ गया? कारण सिंपल है, उसको कॉन्फिडेंस था, मेरे साथ कौन है। मेरे मालिक ने मुझे पकड़ के रखा है, मालिक के मैं साथ हूं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हमारे साथ कौन है? उस कुत्ते की कॉन्शियसनेस में है कि मेरे साथ मेरा मालिक है, उसे याद है। और हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन है। अगर हम ये याद रहेगा तो माया जीत, और अगर भूल गए तो माया से हार। सदा याद रखो कि हमने किसके हाथ में अपना हाथ दिया है, कौन हमारे साथ साथ चल रहा है। वो गाना है ना बाबा का, मेरे संग संग चलते बाबा। तो हमारे तो संग संग चल रहा है, साथ ही है। कितनी भी बड़ी चीज आ जाए, बाबा साथ है, बस विजय हमारी होगी ही होगी। इसके लिए चाहिए बाबा के ऊपर अटल विश्वास, अडोल विश्वास, अचल विश्वास, जो कभी हिले नहीं, टले नहीं। वो विश्वास, वो फेथ, वो भरोसा कि वो मेरा है, उसके होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी जीत होगी ही होगी। जितना ये विश्वास होगा, उतनी विजय ब्राह्मण जीवन में हमारी जीत पक्की है। तो याद रखेंगे ना, हिंदी में एक, उर्दू में एक शेर है, फानुस बनकर हवा जिसकी हिफाजत करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हमारी टॉर्च, हमारी शमा, उसको रोशन कौन कर रहा है? खुदा। जब से मुझे यकीन हो गया है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मैंने इस बात की परवाह करनी छोड़ दी कि कौन मेरे खिलाफ है। वो साथ है, फिर दुनिया कहीं जाए, लोग कुछ भी कहे, कोई अपमान करे मान दे, कोई आलोचना करे, कुछ भी करे, वो हमारी तारीफ कर रहा है, उसने हमें अपना बना लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो ये नियम सवेरे बना लो कि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे विचार सवेरे अपने मन को देने हैं, और अपने अंदर एक बल, एक भरोसा,
लाने के लिए बाबा के ऊपर अपना निश्चय बढ़ाना है, क्योंकि निश्चय बुद्धि ही विजयंती होते हैं। जिन्हें ये निश्चय है कि मेरी विजय निश्चित है, वो हमेशा निश्चिंत रहेंगे। निश्चिंत होने की निशानी कि हमारी विजय निश्चित है, इस बात के ऊपर निश्चय हो, हमारी जीत होके ही रहेगी। एक और विचार आप सवेरे सवेरे मन में ला सकते हो, आई एम द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया में सबसे अमीर हूं। कितने मिलियनेयर बिलियनेयर हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, मैं उनसे भी अमीर कैसे? हमारा टाइटल बाबा ने क्या रखा हुआ है? हाँ, माता जी ठीक बोल रहे हैं, पद्मा पदम पति। एक होता है अरबपति, करोड़पति, खरबपति, और हम क्या है? पदमपति, पद्मा पदमपति। हमारे तो एक कदम में भी पदम है। एक कदम चलने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। तो जिसके 2 सेकंड में एक पदम आए, उसके 24 घंटों में कितने पदम होंगे? तो अब आप दुनिया में मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी, बिल गेट की प्रॉपर्टी, जितने भी दुनिया के अमीर से अमीर लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी देख लेना, पदम के ऐसे तो नीचे ही होती है, पदम तो सबसे ऊपर है, और हमारा तो कदम में ही पदम है। तो हम हुए ना दुनिया में सबसे अमीर। दूसरा, हमारे पास जो खजाना है, हमारी जो दौलत है, वो गुणों की है, ज्ञान की है, शक्तियों की है। ऐसी दौलत जिसे चोर लूट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, राजा टैक्स के रूप में नहीं ले सकता। ऐसी दौलत बाबा ने हमें, खुशी की दौलत दे दी, गुणों की दौलत दे दी। ऐसे खजाने बाबा हमें देता है, इसलिए सदा याद रखो, आई एम द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ये सोमान। तीसरा सोमान जो बताया, आई एम हाईएस्ट एंड होलीएस्ट। होलीएस्ट कैसे हैं? लोग तो टाइटल देते हैं हिज होलीनेस, हर होलीनेस, हिज हाईनेस, हर हाईनेस। हम उनसे भी ऊपर कैसे हुए बताओ? होलीएस्ट इसलिए हैं क्योंकि हमारे जैसा पवित्र कहीं कोई बनता ही नहीं है 4 युगों में, जिसका तन भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो। जो दुनिया के सो कॉल्ड महान या पवित्र आत्माएं भी हैं, उनका भी तन कलयुग में किसी का पवित्र नहीं है। मन कितना पवित्र है वो भी वो जानते हैं। और हमारा जब सतयुग में देवता बनेंगे, तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, डबल पवित्र। इसलिए हम क्या बन गए? होलीएस्ट। और हाईएस्ट कैसे बनेंगे? सबसे ऊंचे कैसे बनेंगे? हमारा ज्ञान सबसे ऊंचा है या नहीं? ईश्वर का ज्ञान कोई किताब का ज्ञान नहीं है, किसी ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है शिव बाबा का। तो वो ज्ञान हमें मिला है। तो ऐसा ज्ञान ना प्राइम मिनिस्टर के पास, ना प्रेसिडेंट के पास, ना यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी के पास, ना किसी साइंटिस्ट के पास। तो ज्ञान ऊंचा, तो हम क्या हो गए? ऊंचे ते ऊंचे, ऊंचा ज्ञान, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, और हम उसके बच्चे, हम भी ऊंचे ते ऊंचे। हम भी दुनिया में हाईएस्ट से हाईएस्ट हैं। तो इस खुमारी में रहो, इस नशे में रहो, इससे अपनी सवेरे सवेरे चार्जिंग करेंगे, सारा दिन खुशी में जाएगा। और ये सुंदर विचारों का भोजन हर रोज अपने आप को देना है। सवेरे उठते ही बाबा का थैंक्स भी करना है। कैसे थैंक्स करेंगे? कि हे बाबा, तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया, तुम्हारा लाखों लाखों बार शुक्रिया। बाबा, तुमने हमें नया जीवन दिया, आपका बारंबार धन्यवाद। बाबा,
आपने हमारी किस्मत चमका दी, आपने मुझे अपने लायक समझा, आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो उसके एहसानों के लिए उसका शुक्रिया करना है, शिकायतें नहीं करनी उससे, शिकवे नहीं करने, क्या करना है? शुक्रिया कि बाबा तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो तुमने मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बाबा को कहना है, कह सकते हैं ना। एक और चीज याद रखें कि कभी भी दूसरे को देख के अपना पुरुषार्थ ठंडा नहीं करना है इस ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि दूसरा करे या ना करे, याद रखना है मुझे करना है। दूसरा सवेरे उठे या ना उठे, 100 आदमी हैं आपके इधर उधर, वो सोए हैं, कोई बात नहीं, आपने जगना है। 100 आदमी पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपने पुरुषार्थ करना है। आप करेंगे, आपको देख के दूसरे भी करने लग जाएंगे। तो याद रखना, इस ब्राह्मण जीवन में दूसरा करे या ना करे, मुझे करना है। क्योंकि राजा किसको बनना है? रानी किसको बनना है? मुझे। जब राजा रानी बनना है तो मैं, तो पुरुषार्थ करने के वक्त भी तो मैं आना पड़ेगा ना, मुझे आगे आना पड़ेगा। एक और बात याद रखें, जीवन की यात्रा का आनंद लेने के लिए जो करेगा सो भरेगा। कई बार हम दूसरों को देखते हैं, लगता है ये ठीक नहीं कर रहा, इसे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ये क्यों ऐसा करता है। आते हैं ना संकल्प, ये ब्राह्मण है, बीके है, फिर भी ऐसा करता है, फिर भी गुस्सा करता है, फिर भी ऐसा ऐसा हो रहा है। हम सिंपल बात याद रखें, जो करेगा सो भरेगा। गलती वो कर रहा है, खुशी किसकी गायब हो रही है? हमारी। हम क्यों अपने मन को परेशान करें, हम अपने आप को दुखी क्यों करें? जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा वो भुगतेगा। हमने गलत तो किया नहीं, हम गलत करें तब तो हम दुखी हो, गलत वो कर रहा है, तकलीफ हमें हो रही है। कबीर ने बड़ा अच्छा दोहा एक लिखा, आपकी तरफ पता नहीं कबीर को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, तमिल में कबीर के दोहे हैं बड़े फेमस। उसकी झोपड़ी कसाई की दुकान के सामने थी, बहुत परेशान रहता था कि मैं यहाँ भक्ति करता हूँ और वो कसाई उधर बकरे काटता है, उसका मन लगता नहीं था, बड़ी नफरत आती थी। फिर उसने अपने मन को समझाया कि कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, गला काटने वाले के पास है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करनगे सो भरनगे, तू क्यों भया उदास। जो करेंगे वो भरेंगे, तू क्यों सैड हो रहा है, क्यों उदास हो रहा है। हम भी याद रखें, हमारा काम हमें करना है, दूसरा जो कर रहा है वो उसका काम है, वो ठीक करे या ना करे उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। जिसका काम उसी को साजे, बाकी करे तो डंडा बाजे। कहावत है। एक धोबी ने कुत्ता पाल रखा था, एक गधा भी पाल रखा था। अब क्या हुआ कि जो रात को चोर आए तो जो कुत्ता था वो भौंके ना, और नाराज हो गया था अपने मालिक से, धोबी से नाराज था, भौंके ही ना। चोर आ रहा है, चोरी कर रहा है। गधे को संकल्प चला कि ये कुत्ता हर रोज मालिक इसकी इतनी सेवा करता है, इसको दूध पिलाता है, खाना खिलाता है, और आज घर में चोर आ गया है, ये भौंकता ही नहीं है, इसको भौंकना चाहिए। उसने सोचा कोई बात नहीं, ये नहीं भौंकता तो इसका काम मैं करने लग जाता हूँ। तो वो भौंकने लग गया। अब गधा तो भौंकता नहीं है, वो जो भी आवाज निकालने लगे उसने वो आवाज निकालने लगा। मालिक की जाग खुली, मालिक को लगा ये गधा आज पागल हो रखा है। उसने उठाया डंडा और उसकी कर दी पिटाई। हालांकि उसने उसके भले के लिए किया, पर पिटाई फिर भी गधे की हो गई।
इसलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, बाकी करे तो डंडा बाजे। इसलिए कोई कुछ भी कर रहा है उसको सुधारना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है खुद को सुधारना, खुद को लाइन पे लाना, खुद को बदलना। सारे ज्ञान का सार ये है, दूसरा करे या ना करे, मुझे करना है। और मुझे किसी को बदलने का, किसी को चेंज करने का, किसी को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी है। सारी की सारी मेहनत मैंने अपने ऊपर करनी है। मैं भी सुधर गया, लोग अपने आप सुधर जाएंगे, लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। एक और बात याद रखनी है, 2 युगों तक हम देवताओं के साथ रहे, अगले 2 युगों तक हम मनुष्यों के साथ रहे। अब संगम युग की इन बची हुई घड़ियों में भगवान के साथ रहना है, भगवान को अपना साथी बना लेना है अगर इस ब्राह्मण जीवन को सफल करना है। विशेष जन्म की विशेषताओं को अगर कार्य में लाना है तो भगवान हमारा साथी, हम हैं पूर्वज आत्माएं। सारे संसार की पालना हमें करनी है। भगवान ने हमारी पालना की है सारे संसार की पालना करने के लिए। भगवान से हमने प्यार लिया है सारे संसार को प्यार बांटने में। अब भगवान के साथ रहना है। सारी दुनिया नीचे रहती है, हमें कहाँ रहना है? ऊपर रहना है, बाबा के साथ रहना है। हर रोज बाबा से दृष्टि लेनी है। बाबा मुझे निहार रहे हैं, बाबा मुझे देख रहे हैं, बाप दादा मेरे सामने प्रत्यक्ष हैं और बाबा मुझे कह रहे हैं कि बच्चे तुम ही देवकुल की महान आत्मा हो, तुम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हो, तुम्हें सारे विश्व का उद्धार करना है। तुम विघ्न विनाशक गणेश हो, इष्ट देव देवियां हो। बाबा के वरदानों की वर्षा मेरे ऊपर हो रही है। ये मन ही मन चित्रण करना है, मन ही मन ये इमेज बनानी है और उस प्यार के सागर में मगन हो जाना है और उसे प्यार में खो जाना है। ब्राह्मण जीवन के जो बचे हुए टाइम है इसको अच्छी से अच्छी तरह सफल करना है। अपनी प्रोग्रेस का कोई ना कोई नियम बनाना है, कोई ना कोई कायदे कानून बनाने हैं कि मुझे ब्राह्मण जीवन में इस तरह आगे बढ़ना है। लास्ट में एक बात कह दूं, अगर ब्राह्मण जीवन में हमारी प्रोग्रेस सदा होती रहे, उसके लिए लक्ष्य को कभी नहीं भुलाना। एम, ऑब्जेक्टिव, गोल, मेरा रोल क्या है और गोल क्या है, क्या मेरा ध्येय है, क्यों मैं ब्राह्मण बना हूं, मुझे क्या करना है, कहाँ पहुंचना है। सतयुग आ रहा है, सतयुग में मैं क्या बनने वाला हूं, मेरा गोल क्या है, एम, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार स्मृति में लाते रहो। माया फिर चाहे कितने भी तूफान लेके आए, कभी आपको हरा भी दे, लेकिन आप हारेंगे नहीं, क्योंकि आपकी मन में, आपकी बुद्धि में कौन बैठा होगा? बाबा और लक्ष्य। एक लास्ट बात कहता हूं शेयर, कहते निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में आपका टारगेट, आपका लक्ष्य, मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। गिरे भी, यानी कि गिरे नहीं, कई बार गिर भी जाते हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर जुगनू अंधेरे में भी चमकते रहे। हमने जुगनू बनना है। ओम शांति।